श्रृंगार नहीं किया माता सीता ने 14 महीना तक। प्रमाण नहीं है महाराज, अगर कोई बैठा हो जानकार तो देख लेना। श्री रामचरितमानस को उठा करके मैया जगत जननी मैया श्री सीता जी रावण के यहाँ 14 महीना तक रही, लेकिन कहीं प्रमाण नहीं आया कि मैया श्री सीता जी ने 14 महीना तक लंका में श्रृंगार किया। श्रृंगार क्यों नहीं किया श्री सीता जी ने? अरे ज्यादा श्रृंगार नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी सा श्रृंगार कर लेती, नहीं किया। सारे बालों की एक जटा बन गई। माने श्री सीता जी इन संसार की माताओं को सीख देना चाहती हैं, क्योंकि मैया सीता ने अपने चरित्र से संसार की माताओं को सीख दी कि श्रृंगार नारी को पति को रिझाने के लिए किया जाता है, बल्कि जगत को रिझाने के लिए नहीं किया जाता है। श्री राम जी दूर थे, इसलिए श्री सीता जी ने श्रृंगार नहीं किया। अब उल्टा हो रहा है हमारा। पति को देखे तो ऐसे लगे जैसे पूरे विश्व का वजन इन्हीं के ऊपर हो। क्षमा करना माता हो, यहां की बात नहीं कर रहा हूं। सारे दर्शन होंगे, डंकनी शंकनी गजा। वो बेचारा शाम के आएगा कि 4 रोटी मिलेगी, कहां से आया, कमा के आया, बिजनेस करके आया, रो के आया, गा के आया, कैसे आया, क्यों? वो आया कि चलो सुख की 2 रोटी पत्नी के साथ बच्चों के साथ में बैठ करके खाऊंगा। बाप रे बाप, इतनी आंख चढ़ी, गजब। बोलो, मायके में जाकर के श्रृंगार कर रही हो और ससुराल में रह करके पति के सामने, पति की उपस्थिति में अगर तुम्हारा श्रृंगार नहीं हो रहा है तो मैं गारंटी दे रहा हूं, भारतीय संस्कृति में भारतीय नारी का आपको जो है नाम नहीं दिया जाएगा, बल्कि राक्षसी प्रवृत्ति का नाम दिया जाएगा। क्योंकि श्रृंगार पति को रिझाने के लिए किया जाता, जगत को रिझाने के लिए नहीं किया जाता है। और ये सीता जी अपने चरित्र से बता रही हैं, कृष्ण शीश जटा एक बैनी, जपत हृदय रघुपत कुल श्रेय। और मैं यहां जितने भी पति बैठे उनसे भी मैं कहना चाहता हूं। पति कह रहे होंगे कि महाराज अच्छी हमारी तरफ बोल रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। अरे ये बाहर जब रहेंगे तो प्रसन्न होकर के रहेंगे, और घर में आएंगे तो महाराज ऐसे आएंगे जैसे सांप सूंघ गया हो। बराबर। अरे जरा हंसा करो, बैठ करके प्रयास करो, तुम्हारी साधना उसी समय सफल हो जाएगी जिस समय बालकों के साथ, परिवार के साथ, अपने घर के साथ आध घंटा तुमको हंसी आ जाए। ये हंसी चली गई है महाराज। अब तो योगा कराए जा रहे हैं, रामदेव बाबा वाले योगा, और वो नकली वाली हंसी हो रही है। सुबह से पार्कों में जाकर के हा 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 से क्या होता है, अंदर से हंसी नहीं आ रही है, हंसी चली गई है महाराज। ये क्या गड़बड़ हो रहा है इसमें? बोलो, योगा की आवश्यकता पड़ रही है, हजारों रुपया हम दे रहे हैं महाराज, हंसी चली गई हमारी, हंसना आ ही नहीं रहा। इसमें ट्यूशन लगा है हंसने का, हंस नहीं पा रहे, ना पत्नी हंस रही है, ना पति हंस रहा है, ना बालक हंस रहे हैं, ना परिवार हंस रहा है। ऐसे लग रहा महाराज कि जो तुम्हारा सारा घर एक सुंदर दिखाई देता था, मंदिर दिखाई देता था, लेकिन जब घर में कोई किसी से नहीं बोल रहा है तो ना सुंदर दिखाई दे रहा, ना मंदिर दिखाई दे रहा, अब तो शमशान दिखाई दे रहा, जैसे तुम्हारा घर। बोलो, परिवार में अगर कोई किसी से बोले नहीं, संवाद ना करे, बात ना करे, तो ऐसी स्थिति कहां देखने के लिए मिलती? बोलो, शमशानी में मिलती कि नहीं? कोई किसी से बोलती नहीं। 24 घंटे टेंशन 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 टेंशन। गजब, टेंशन ने गजब कर दिया यार। सारे दिन दिमाग चलाते हो, पैसा कहां से आएगा, कहां से आएगा, कहां से आएगा। चाहे कुछ हो जाए घर का, पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। पत्नी चाहे जहां जाए, बालक चाहे जहां जाए, उनके संस्कार चाहे जहां पैसा है, चालाकी का मिले, चाहे चातुरता का मिले, चाहे कपट का मिले, चाहे छल का। ये क्यों पाप कर रहे हो तुम?
अगर ये सब तुम कर रहे हो तो याद रखो वहां यमराज के यहाँ एक एक का हिसाब आपको देना पड़ेगा। दूसरे के लिए जब तुम्हारी हृदय में करुणा आ जाए तो समझ लेना परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर हो गई है।